Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, students, today we will discuss 100 races. So, already I have made four videos of this chapter. So, one is for part one English and Hindi, another is for part two English and Hindi. If yet you didn't watch, so you can watch them. That you can find. The playlist, okay, playlist of my channel. So when you open the playlist you would see there class 10th English, and when you press so you can get all the videos of the all old videos of last year. So from that you can find the four videos this particular chapter. So today we will discuss only the main or major characters of this chapter, and I think that's enough because already we have four videos. So we will discuss part one and two all together at a time. Within one video, I want to complete part one and part two of chapter number five. The title of the chapter is 100 Races. Okay, why it is being called 100 races, that we will look afterward. So let us begin. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are watching, either you are visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, it forward it to your friends and your classmates. So this video lecture will be final Hindi and English. Okay. So here you see the title of this chapter is 100 Races. Okay. So the writer of this chapter is Althusser Esther. Okay. Althusser Esther. 100 Races was written in 1944 by Eleanor Esther, but is still a popular today as it was when it was published. तो ये 1904 को यद्यपि और इसको लिखा गया, पब्लिश भी किया गया, वो आज तक उतने ही पॉपुलर है जितना अपलोड करते सॉरी पब्लिश करते समय जो पॉपुलैरिटी इसका था, आज भी वही पॉपुलैरिटी इसके अंदर मौजूद है, यानी लोग इस नॉवेल को और आज भी पढ़ते हैं. द स्टोरी इज बेस्ड ऑन एस ओन एक्सपीरियंस. इसमें एस का जो खुद का जो एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, यानी लिखा गया है. जैसे कि वाइल्स्ट in elementary school, she had a classmate who was teased because she wore the same dress to school every day. तो ये इसीलिए कि जब वो प्राइमरी सॉरी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी, तो हमेशा उसके पास एक ही ड्रेस हुआ करता था, और इसीलिए उसके जो दोस्त है वो उसे क्या करते थे, चिढ़ाया करते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे. एंड बिकॉज शी लाइक द कैरेक्टर वंडा इन द नॉवेल, और इसलिए यहाँ पे वंडा का जो मेन कैरेक्टर के रूप में ये यहाँ पर रखती है. Had a Polish last name that was almost unpronounceable. तो यहाँ पे ये पोलिश कल्चर से आई हुई लड़की है. पोलिश बोले तो जो पोल कंट्री से आकर के अमेरिका में बस गए, और उन्हीं को पोलिश कहा जाता है. तो उसका जो लास्ट नेम है प्रोनाउंस करना मुश्किल है, लेकिन बनता है. So S never forget the little girl and felt guilty for teasing her. तो एच जो है वो उस लड़की को कभी भूली नहीं, छोटी लड़की को, और उसको जो टीज किया गया उस बारे में भी उसने कभी भूली नहीं. शी न्यू व्हाट इट फेल्ट लाइक टू बी पोर. उसे पता है कि उसको ये चीज़ का महसूस किया है, वो जान चुकी है कि एक गरीब होने के नाते क्या महसूस हो सकता है. टू वेयर हैंड मी डाउन एंड टू हैव क्लोथिंग टू थिन फॉर द कोल्ड विदर. और जैसे कि सर्दी का मौसम में
अगर कोई थिन टाइप के कपड़े पहनते हैं तो उनको क्या महसूस होता है, और ये सभी चीज़ों को वो भली भांति जानती है। एक तो गरीब अनुभव है, और बिना कपड़े बोले तो कम एक लिमिटेड कपड़े के साथ जीवन गुजारना, ये सभी चीज़ों को भी वो भली भांति जानती है। दिस वॉज नॉट ए गुड रीजन टू बी टीज्ड। तो यहाँ पे वो कहना चाहती है कि किसी के पहनावा को देख करके, किसी भी गरीबी को देख करके ये अच्छा नहीं है कि उसको क्या किया जाए, टीज किया जाए, उसके मजाक उड़ाया जाए। लुकिंग फॉर ए वे टू राइट दिस रॉन्ग इज डिसाइडेड टू राइट द लिटिल गर्ल स्टोरी। तो इसलिए इस डिसाइड करती है, ठीक है, हाँ, वो डिसाइड करती है कि वो उस छोटी लड़की का स्टोरी को वो लिखे, विच इज़ हाउ ए हंड्रेड एवॉल्व्ड। तो इसको हंड्रेड एवॉल्व्ड कहा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर हंड्रेड रेसेस होने का जो तात्पर्य क्यों है और क्यों कहा गया है, अब उसका हम पढ़ करके समझेंगे। The Hundred Races is a story based on the true experience of the author about a girl who is teased by her classmates because she is different। तो ऑथर जो है उनके जीवन में जो घटना है, एक्सपीरियंस है ना, एक छोटी सी लड़की को किस प्रकार उसके कुछ डिफरेंट के कारण उसको चिढ़ाया जाता था, उसके ऊपर वो लिखती है। ये एक ट्रू स्टोरी है, पहले जैसे कि मैंने बताया उस प्रकार है। Wanda Pattansky, a girl who comes from the poor part of town। वंडा पाटन्सकी एक लड़की है जो कि गरीब हालातों में रहने वाले, जो मतलब वो अलग से एरिया है शहर का, वहाँ से वो आती थी स्कूल में। इन द ओनली स्टूडेंट इन हर क्लास विद अ फनी पोलिस नेम। ये क्लास में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका नाम जो है फनी और पोलिस नेम था। अच्छा, यहाँ पे सवाल उठता है पोलिस नेम कैसे फनी होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश नाम को देखेंगे तो जेम्स हो गया, है ना, डेविड हो गया, थॉमस हो गया, जॉन हो गया, है ना, रेमोंड हो गया, ये सभी चीज़ें जो है ना, ये सभी जो नाम है ये इंग्लिश नाम है। लेकिन अगर वहाँ पे पोलिश नाम देखोगे तो थोड़ा उनके लिए अजीब है। जैसे कि हम इंडियन है, हमें जॉन बोलना, जैसे कि मेरा नाम टाइटस है, अब मेरे को तो कोई टाइटस बोलता है, कोई तो टाइटेनिक भी बोल देता है, मतलब प्रोनाउंस करना नहीं आता। लेकिन जब समय निकल जाता है, फैमिलियर कंडीशन में आते, तब लोग उस नाम को बुला सकते। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमें हमारा देश का नाम के साथ हम फेमिलियर है, लेकिन दूसरे देश के नाम अगर आता है तो वो बड़ा अटपटा सा लगता है। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है शालम। शालम का असली मतलब है शांति, लेकिन लोग सालाम बोल देते हैं, कोई सैलून बोल देते हैं, है ना, तो समझ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब है हम अपने नाम से परिचित हैं, लेकिन दूसरे देश के नाम से हम परिचित नहीं है। तो इसीलिए इसके जो वंडा पैटर्न्स की नाम था, उसी नाम दूसरे जो बच्चे वहाँ अमेरिकन लड़के जो पढ़ते थे उनके लिए वो लग रहा था एक फनी है। She is always quiet and she always wear the same faded blue dress to school every day। तो हमेशा वो साइलेंट रहा करती थी, और जब भी वो स्कूल में जाती थी तो एक ब्लू फेडेड कलर वाली जो ड्रेस है वही हमेशा पहन करके जाती थी। Although she claimed she had 100 dresses at home, all lined up in her closet। तो लेकिन वो दावा तो यही करती थी कि उसके पास क्या है, 100 ड्रेसेस है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक व्यक्ति एक ही कलर का ड्रेस हमेशा पहन के जाता हो, सपोज ये शर्ट में पहना हो, है ना, जब कभी भी आप देखते हो कि मैं यही सेम शर्ट ही पहन करके आपके सामने आता हूँ, और आने के बाद मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरे पास तो 100 ड्रेस 100 शर्ट इसी तरह है, तो आप डेफिनेटली सोचोगे कि ये डिंग मार रहा है या तो फिर झूठ बोल रहा है कि नहीं। आप डेफिनेटली ये सोच सकते हो, और बिल्कुल ऐसे ही बात हुआ है। भले जो दूसरे साथी जो है उसका पीछे की बात तो उनको पता नहीं था कि वो क्यों ऐसा कह रही है।
The story is told from the perspective of one of Vanda's classmates, मैडी। तो ये स्टोरी मैडी नाम का एक लड़की से कहलवा मतलब उसने कहा है। सो हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैकी एंड बोथ अटाउंट एंड टीयर्स वंडा, जो कि पैगी का बहुत ही अच्छी मित्र थी, मतलब दोस्त थी। और दोनों मिलकर के ये वंडा को चिढ़ाया करते थे। वंडा गेट्स absent for few days and no one notice her absence। अभी वंडा जो है लगभग और कई दिनों से स्कूल में एब्सेंट थे। अब कई दिनों से स्कूल से एब्सेंट थे तो कोई इस बात को नोटिस तो नहीं किया, लेकिन मैट इस बात को जरूर नोटिस किया है। Maddie begins to wonder about the girl she and her friends used to constantly teach। मैडी और उसके साथ जो कंटिन्यूसली उसे टीच करते थे यानी चिढ़ाते थे, वो सभी आप उसको ढूंढने लगे। आप मान लीजिए आप किसी लड़का को चिढ़ाते हो या किसी भी तरह से किसी बच्चों के साथ आपका कोई विशेष संपर्क है, अगर वही नहीं दिखे तो जरूर आप भी उसको ढूंढने लगोगे। बिल्कुल यही बात और यहाँ पर उनके साथ हुआ है। तो एंड रियलाइज दैट शी न्यूज वेरी लिटिल अबाउट हर। अब ये जो दोस्त है उसकी दूसरी मैडी, ठीक है, वो अपने आप में ऐसा रियलाइज करने लगी कि वंडा के बारे में तो वो रियली में बहुत ही कम जानती है। She begins to wonder why they started teaching her in the first place and each overcome with guilt for making fun of her simply because she is poor and has a funny name and is different from them। वो इस चीज सोचने लगी कि ऐसा क्या था जिससे उन्होंने उसको क्या किया, मजाक किया, उसको टीज किया। क्या वो गरीब थी इसलिए, या फिर उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे इसलिए, या फिर उसका जो नाम डिफरेंट था इसलिए। मैडी नो knows that she should have stood up to her friends and defend वंडा। मैडी ये सोचती थी, यहाँ पे अभी ये सोचने लगे कि अगर वो चाहती तो वो वंडा के लिए मतलब वो खड़ी हो सकती थी और अपने दोस्तों को समझा सकती थी। से फील्स गिल्टी फॉर नॉट स्पीकिंग अप, फॉर स्टैंडिंग बाय एंड अलाउंग हर फ्रेंड्स टू टीच वंडा। तो वो कभी भी कुछ नहीं कहती थी और कभी भी कुछ नहीं कहती थी का मतलब ये हुआ कि जब उसका दूसरे दोस्त है ना, जब उसके दूसरे दोस्त बंडा को चिढ़ाते थे तभी वो साइड में खड़े होकर रहती थी, यानी हम मैडी के बारे में कहते हैं, लेकिन वो कभी भी कुछ कहती नहीं थी। यानी वो चाहती तो क्या कर सकती थी, रोक सकती थी। मैडी एंड हर फ्रेंड्स लेटर डिस्कवर दैट वंडा इज ए वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। और मैडी उसके जो दोस्त थे वो सभी बाद में यही चीज को जानकारी प्राप्त करी कि रियलिटी में वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। and that her drawing of 100 beautiful dresses has won the school's art contest। तो अपनी जो सुंदर आर्ट उन्होंने जो करीब करीब 100 ड्रेस का जो आर्ट उन्होंने बनाया, और वही आर्ट को उन्होंने क्या किया था कि स्कूल में जो आर्ट कंटेंट है वहीं पे लगाया था। द गर्ल्स रियलाइज दैट दे मिसजज्ड वंडा and feel incredibly guilty for never being heard stories of her 100 dresses। तो अभी उसके जो दोस्त है जो उसको चिढ़ाते थे वो रियलाइज करने लगे। ओके, अभी वो रियलाइज करने लगे, क्या रियलाइज करने लगे कि वास्तव में जो 100 ड्रेस के बारे में वो कहती थी वो यही था, लेकिन उन्होंने तो ये सोचा कि उसके पास रियलिटी में कोई 100 ड्रेसेस है और इसलिए उसको मजाक उड़ाते थे। इस बात को अभी उनको समझ में आया। अभी देखते हैं वंडा पैटर्न्स की।
Vanda is the owner of the 100 races in the book's title. ये बुक का जो टाइटल है 100 रेसेस है, और इस टाइटल के आधार पर अगर हम देखें तो वंडा जो है वो उसके अधिकारी है, यानी ओनर है। She is of Polish heritage and has a name most people struggle to pronounce it. तो पोलिस से आई हुई लड़की है, और जो नाम उसके पास है वो नाम को प्रोनाउंस करने के लिए और दूसरों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। एंड शी इज फ्रॉम okay. She is from a poor family and live in the poor area of a town with her brother and father. तो एक गरीब परिवार के होने के नाते शहर के थोड़ा दूर दरार एरिया में अपने भाई के साथ और अपने पिता के साथ वो रह रही थी। She is a quiet child who rarely says anything and never laughs. वो बिल्कुल क्वाइट तरीके से रहती थी, मतलब चुप्पी साधते हुए वो हमेशा रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, या तो किसी के साथ तो मुस्कुराती थी। वंडा इज टीच्ड नॉट बिकॉज शी वेयर्स द सेम ड्रेस टू स्कूल एवरी डे। वंडा को इसलिए चिढ़ाया नहीं जाता था कि वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन करके स्कूल में आती थी, बट बिकॉज शी क्लेम्स टू हैव 100 ड्रेसेस एट होम। वो इसलिए चिढ़ाया जा रहा था क्योंकि वो क्लेम करके कहती थी कि उसके पास ऑलरेडी 100 ड्रेसेस घर पे पड़ी है। सी नेवर स्पीक ऑफ अगेंस्ट द गर्ल्स टीचिंग हार्ट। लड़कियां जब भी या फिर दूसरे दोस्त जब भी उसको चिढ़ाया करते थे, वो और किसी को कुछ कहती नहीं थी, मतलब उसके जो विरोध नहीं करती थी। बट सेज नथिंग वाइल्स दे डू सो। जब तक वो कहते रहे, जब तक वो चिढ़ाते रहे, उनको चिढ़ाने दो, इस प्रकार बिहेव करती थी। बंडा हैज ए ट्रेमेंडस कैपेसिटी फॉर फॉरगिवनेस। बंडा के पास माफी करने का एक बहुत बड़ा मतलब कैपेसिटी था। एक्सटेंडिंग फ्रेंडशिप टू पैगी एंड पैडिस आफ्टर शी हैज मूव्ड अवे। जैसे कि वो वहाँ से चली जाती है, जाने के बाद भी उनके साथ दोस्ती बरकरार रहती है, किसके साथ, पैगी के साथ और मैडी के साथ। Vanda is an incredibly talented artist and a designer। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक टैलेंटेड आर्टिस्ट और साथ के साथ एक डिजाइनर थी। द 100 ड्रेसेस बिंग स्टाइलिश एंड आई कैचिंग डिजाइन्स ऑन पेपर। तो पेपर में जो ड्रेस को डिजाइन किया गया था, रियलिटी में ये आई कैचिंग है और बहुत ही सुंदर भी है। For which she wins the drawing and color contest at the school, and which shows her in a very different light among her peers। तो सभी को ऐसा उम्मीद लग रहा था कि यहाँ पे पैकी जो है वो जीत जाएगी इस कॉन्टेस्ट में, सबका दिमाग में यही था। लेकिन दरअसल वो नहीं जीती, बल्कि और यहाँ पे वंडा जीतती है। जब वो जीतती है तब दूसरे पहचान लेते हैं कि भाई उसके पास रियलिटी में क्या कला भरपूर है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पैगी की बात देखते हैं। पैगी भी एक टैलेंटेड गर्ल है स्कूल में, और थोड़ा रईस खानदान की है, और अक्सर जिसके ड्रेस को लेकर के मतलब वो जो उसका जो दूसरा दोस्त है मैडी, वो अक्सर उसका ड्रेस ही पहनते थे। जो समरी में ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वो सारी बातें को दोहराना नहीं चाहता हूँ। चलिए, Peggy is the most popular girl in the school and is confident and talented। पैगी भी एक पॉपुलर गर्ल होने के साथ साथ वो टैलेंटेड भी थी, है ना, और कॉन्फिडेंट भी थी। ऑल्सो शी इज इंस्टिट्यूटर ऑफ द टीचिंग, she is not really a mean girl, as she does not see the teaching as a picking or Vanda. From Peggy's perspective, she is just calling Vanda out of her obviously silly sheep about having 100 dress at home। एक्चुअली वो पैगी भी जो वंडा को चिढ़ाती थी, और वो कहते हैं कि इंटेंशनली वो उसको चिढ़ा नहीं रही थी। जब हम समरी को पढ़ेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
उसको चिढ़ाने के पीछे एक ही अर्थ था कि ये जो कहती थी ना कि मेरे पास 100 ड्रेस है, तो इसी के चलते उसको चिढ़ा रहे थे और हमेशा उसको यही पूछते थे, हाउ many ड्रेसेस डू यू हैव? After this, she Vanda's drawing. She is affixing enough to consist that although she is good at drawing, Vanda is far more talented. अभी पैगी को भी समझ में आया कि वंडा रियलिटी में एक बहुत दूर दरार वाली टैलेंटेड लड़की है। Peggy feels rather guilty about Wanda leaving and is worried that her teaching has driven Wanda, Wanda away. अभी इस बात को लेकर के बहुत ही दुखी हो जाती है पैगी। उसे ऐसा लगता है कि उसी के टीचिंग के कारण ही ये लड़की अब क्या कर चुकी है, वो अभी ये शहर छोड़ के मतलब दूर जा चुकी है। Peggy does learn an important lesson about not teaching people and is otherwise a nice child who would not considered herself nor be considered by other to be a bully। तो यहाँ पे खास करके ये यही कहती है, मन में ये सोचती है, एक लेसन वो सीख जाती है कि कभी किसी की गरीबी को देख करके उसको क्या नहीं करना है, उसको मजाक नहीं उड़ाना है, उसको टीचिंग नहीं करना है। अब मैडी क्या कहती है, मैडी के कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। मैडी इज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो टीस वंडा बट नोस इन हर हार्ट दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे मैडी जो है वो भी पैगी के साथ मिल करके थोड़े बहुत उसको चिढ़ाने में साथ देती थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि भाई जो कर रही है वो गलत कर रही है। Unfortunately, because she is not quite as popular as Vanda is reluctant to speak up and say that the teaching is unkind। तो जैसा भी है लेकिन वो इतने मतलब पॉपुलर नहीं थी इसके है ना, इस मतलब स्टोरी में। बस वो साथ में रहती थी, जब पैगी उसका दोस्त वगैरह जो है वो उसको चिढ़ाते थे, वो बिल्कुल साथ में रहती थी। Maddie is also quite poor and wears हैंड में डाउन्स मैनी फ्रॉम पैगी। तो जैसे कि मैं पहले बताया, मैडी भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा रईस परिवार से नहीं थी, वो भी एक मिडिल क्लास परिवार से थी। पैगी के जितने ड्रेस बच जाते थे वो ड्रेस वगैरह मैडी पहन लिया करती थी। विच आर मदर एल्टेस और embellishes with braid and ribbons to make sure nobody at the school remembers seeing them before। तो यहाँ पे उसके माँ जो है पैगी का ड्रेस लेती थी और मैडी के लिए, और उसके बाद उसको थोड़ा सा रिमिक्स करके कुछ सिलाई कर देती थी ताकि दूसरे कोई बच्चों को ये पहचान में नहीं आए। हालांकि ये दोनों दोस्त एक दूसरे को जानते थे कि भाई मैं इसका पहन रही हूँ और वो मेरी पहन रही है, ठीक है ना। ये दोनों दोस्त इस सारे बातों को जानते थे, लेकिन दूसरे दोस्त के नज़र में नहीं आए, इसलिए वो जो मैडी का जो मदर है वो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देती थी। Is the fact that makes her reluctant to stick off Vanda, as she is concerned that if the class then realize she is also poor, they will start teaching her instead। तो एक डर उसके अंदर भी था कि वो भी गरीब लड़की है, अगर वो किसी भी तरह से वंडा को बचाने के प्रयास करेगी तो कल की तारीख में ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे जो दोस्त है वो उसको टीचिंग करने लग जाए। मैडी बिकम ए स्ट्रॉन्गर person by the end of the book and decides that in the future she will be the champion of anyone who is teased and not be one of the children teaching them। पर अभी तो उन्होंने प्रण ले लिया कि आगे के दिन में अगर इस प्रकार की कोई बात होता है ना, आगे के दिनों में अगर इस प्रकार बात होता है, किसी को ठेस पहुंचने लायक कुछ कहा जाता है, तो वो जरूर आवाज उठाएगी।
द सेकेंड पार्ट बिगिंस विद अ लेटर रिसिप्ट। अब हम दूसरे पार्ट को जब हम पढ़ते हैं तो तभी यहाँ पे ऐसा होता है कि एक लेटर स्कूल में आ जाता है फ्रॉम वंडा's फादर informing informing the school about their moving to a big city where nobody would teach Vanda for her funny names as well her appearance। तो पिताजी जो है वंडा के वो चिट्ठी लिखते हैं और लिख करके ये बताते हैं कि अभी हम एक बिग सिटी पे मूव करके जा चुके हैं और वहाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मेरी बेटी का जो फनी नेम है उसके चलते कोई उसको चिढ़ाएगा नहीं, क्योंकि बड़े शहर में कई तरह के नाम होते हैं, लोग हर नाम से परिचित होते हैं। आफ्टर गेटिंग फेमिलियर विद द कंटेंट ऑफ द लेटर थ्रू द टीचर, द होल क्लास गेट स्टन्ड and realized their derogatory remark and attitude toward Vandas। तो वंडा तो पूरे स्कूल और साथ ही साथ पूरे टीचर और सभी बच्चे स्टंट हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं और वो अपने आप में एहसास करने लग जाते हैं कि रियलिटी में जो किया उन्होंने गलती किया है। Madis felt so bad and she couldn't concentrate on her studies after knowing the fact she wanted to meet Vanda in a person to clarify her stand that she never meant to hurt her feelings। तो लेकिन मैडी यहाँ पे अपनी स्टडी में विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है और उसको बड़ा दुख लग रहा है, उसको बड़ा मतलब कष्ट लग रहा है और वो किसी भी तरह से उससे मिलना चाहती थी और किसी भी तरह से उससे मिल करके कि उसी मतलब से मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा वो जाहिर करना चाहती थी, वो कहना चाहती थी, लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। When the school was over, Maddie and Peggy both went to the residence of Banda at Bawkins Heights to meet her, but by that time they had already left, so their visit was fruitless। तो दोनों दोस्त पैगी और मैडी ये दोनों चले जाते हैं एक्सक्यूज को जाहिर करने के लिए, माफ़ी याचना के लिए। तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं जिस वागिन हाइट में वागिन साइट में जो रहती थी वंडा, और उससे मिलने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ पर उससे मिल नहीं पाते क्योंकि उनके आने से पहले ही वो वहाँ से क्या कर चुके हैं, वो चले जा चुके हैं। Then they wrote a friendly letter to Vanda telling her she had won the contest, but the letter was not responded by Vanda। उन्होंने चिट्ठी में ये लिख करके बता दिया कि देखो और कॉन्टेस्ट में सबसे फर्स्ट प्राइज तुमको मिला है, लेकिन अब तक और कोई भी प्रत्युत्तर जो है वंडा की तरफ से नहीं आ पाया था। On Christmas, Miss Mason, their teacher, received a letter from Vanda informing that she was no more in need of those 100 dresses, as she had new 100 dresses in her new house. Hence, those should be gifted to the girls, especially blue one to Maddie and the green one to Peggy। तो चिट्ठी आ जाता है क्रिसमस के टाइम पे और उसमें वो चिट्ठी लिख करके चिट्ठी में ये बताती है कि मेरे पास 100 ड्रेस ऑलरेडी फिर से आ गया, अब मुझे उसका ज़रूर नहीं है, लेकिन जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी को दी जाए और जो ग्रीन ड्रेस है वो पैगी को दी जाए। तो अभी ये दोनों दोस्त उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। दे एक्सेप्टेड एंड पिन्ड देम इन देयर बेडरूम। वो उससे ग्रहण भी कर लेते हैं और अपने बेडरूम में उसको पिन भी कर लेते हैं। Their Maddie gazed for a long time at the picture and found that the face in the drawing was resembling to her। जैसे मैडी वो ड्रेस को देखती है और ड्रेस का जो फेस को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि रियलिटी में मेरे फेस के हिसाब से ये ड्रेस बिल्कुल जच रही है, यानी उसको अपना फेस ही वहाँ पे दिखाई पड़ता है। देन शी रन टू पैगीज हाउस टू सी हर ड्राइंग ऑल्सो। फिर पैगी घर पे जाती है और जाकर के उसका ड्रेस को भी देखती है।
पैगी वॉज ऑल्सो हैप्पी टू फाइंड सेम इन द ड्राइंग। जो ड्राइंग उसी के साथ हुआ था, मैडी के साथ हुआ था, पैगी के साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है। पैगी कंसल्टेड हरसेल्फ से दैट वंडा रियली लाइक देम। अब वो उनको समझ में आ रहा है कि रियलिटी में वंडा जो है उनको बहुत ही लाइक करते थे, उनको पसंद करते थे। यद्यपि ये लोग उसे चिढ़ाते थे, यद्यपि उसके मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो उनको पसंद करते थे और उन्हीं के चेहरा के मुताबिक, उनके हिसाब से वो उनके लिए ड्राइंग, ड्रेस को भी ड्राइंग करती थी। मैडी एग्रीड एंड blinked away the tears with the camp every time she thought of Vanda patterns की। तो रोती हुई अब मैडी चली जाती है अपने घर पे, और जब कभी भी वंडा को वो याद करती है तो उसके आंखों से क्या हो जाता है, आंसू छलक आता है, यानी आंखों से आंसू बाहर आ जाता है। Although they have teased her every single day, Wanda forgives Maddie and Peggy and demonstrates this by giving them each one of the beautiful dresses she has painted। यद्यपि उसको चिढ़ाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बना करके रखी थी और वो उनको ही दे देती है। दिस ऑल्सो शो Wanda to be a bigger person, given that her school experience has not been fun because of them। और इसके चलते वो यही साबित करती है वंडा कि उसका जो स्कूलिंग एक्सपीरियंस है वो ऐसे फन की तरफ से नहीं गया, बल्कि एक न्यू एक्सपीरियंस उसके अंदर हुआ। She shows that by forgiving and reaching out, unlike the friendship can be forged, but she also creates change in the way that Peggy and Maggie behave. They feel guilty for bullying her, and her forgiveness makes them determined to be much nicer and not to teach in the future। हालांकि ये उसे चिढ़ाते थे, लेकिन दिल में, बंडा के दिल में उनके लिए कोई गुस्सा, कोई क्रोध ऐसा कुछ नहीं था, और वो हमेशा सब कुछ अपने दिल में रखते हुए वो आगे चल रही थी। उनको माफी दे दे करके वो चलती थी और उनके लिए ही सुंदर सुंदर ड्राइंग को वो बनाती थी, जो बाद में पैकी को एंड मैडी को ये एहसास हुआ। तो इसी के साथ फर्स्ट एंड सेकंड जो चैप्टर का जो समरी है और मेजर कैरेक्टर से यहीं पे पूरा हो जाता है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।